फिर आप वही कर रहे हैं, बात करिए पहले जाम लग रहा है, उसी बात को बार-बार करिए आपने। अभी क्या किया है सहमत हैं, लेकिन जो दोषी हैं उनको किसी भी सूरत में बचने नहीं देंगे, चाहे फिर सरकार का नेता कोई भी आ जाए। लेकिन हम लोग इस मामले में महोदय कई बार आ चुके हैं। अब तक भी जो पूरी जो परिवार की जो डिमांड है पॉइंट टू पॉइंट, चाहे वो सशस्त्र लाइसेंस को लेकर हो और चाहे वो डीएम साहब ने उस दिन इसमें तत्काल आदेश किया था सभी लोगों को कि इनके जो है ना आवास की व्यवस्था ये यहाँ पर जिले में कराई जाए। वहाँ पर दहशत का माहौल है, वो भी अब तक नहीं हो पाई। और जो क्या नाम है परिवार को जो पेंशन मिलनी थी वो भी अब तक नहीं हो पाई। तो हम महोदय कहना चाहते हैं कि पहले तो हम ये सोच रहे थे कि डीएम साहब भी और जो प्रशासन है वो गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो सरकार के दबाव में है और सरकार के दबाव में और हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर प्रशासन और शासन का पैमाने का न्याय का जो ये समझ नहीं आ रहा कि आज तक शांति नहीं मिल पाया। परिवार की जो घर की व्यवस्था है वो एक मिनट जो यहाँ पर जिले में जो घर की व्यवस्था होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर परिवार नहीं रह पाएगा, वहाँ दहशत का माहौल है। कल फिर गोली कोई चला देगा तो हम परिवार को अपने क्या जवाब देंगे। और तीसरी बात यह कि पेंशन अब तक नहीं बन पाई। तो महोदय हम ये चाहते हैं कि इसका जो है ना निवारण किया जाए, समस्या का जो हल चाहते हैं हम लोग। हमें बार बार यहाँ आने का कोई शौक नहीं है और हम किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल में नहीं डलवाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि न्याय जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। और दूसरी बात ये जो पार्षदों को हमारे पीटा गया है, ये सरकार हमेशा नहीं रहेगी। जो लोग इस प्रकार से कर रहे हैं वो लोकतंत्र में भरोसा नहीं रखते। अगर आप लोग भी अगर उनका समर्थन करेंगे या उनको बचाने का प्रयास करेंगे तो कल वो हमारे अधिकारियों पर हाथ उठाएंगे, फिर क्या करेंगे आप बताओ एडीएम महोदय आप ही। अगर वो ऐसे सत्ताधारी लोग, एक मिनट सुनिए, अगर सत्ताधारी लोग सत्ता के नशे में आकर हमारे अधिकारियों पे भी एडीएम महोदय अगर ऐसे सत्ताधारी लोग सत्ता के नशे में आकर आज वो जिम्मेदार लोगों पर, सामाजिक लोगों पर हाथ उठा रहे हैं, कल वो अधिकारियों को पीटेंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग बताओ। ये तो गलत है ना। हम ये चाहते हैं कि सरकार काम करने के लिए होती है, विकास करने के लिए होती है और देश में एक लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन जिस प्रकार से एडीएम महोदय ये जो किया जा रहा है ये संवैधानिक प्रक्रिया कोई नहीं है। पार्षदों को मारा जा रहा है। और बेटा आपकी क्या नाम है, वो क्या पूरी पॉइंट टू पॉइंट बताओ, क्या आपको सशस्त्र लाइसेंस मिल गया है? और एक मिनट बताइए आपको आवाज बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनो मेरी एक मिनट मोनू मोनू तब तो जाएंगे नहीं जाने तो बैठ साहब ने कहा कि ये गलत बात है आपकी। आप आज कह रहे हैं कि जाने दो, अब क्या करें इनके गांव जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा वही तो कह रहे हैं महोदय, हम वही कहने वाला था। आप लोग यहाँ पेंशन होगी आपकी बंद। सुनो भाई मेरी बात बताओ, आप आज आए हो कितने दिन में? हम तो 4 बार आ चुके हैं इस मामले में। हम 40 बार। तो क्यों नहीं हो पा रहा? 40 बार सुनो सुन तो लिया। हाँ बताओ। 40 बार वार्ता किया हूँ। अच्छा परिवार से, समाज से 40 बार मिनिमम। आप लोग आज आए हो। सस्त लाइसेंस 1.5 महीना पहले मैंने दे दिया। लाइसेंस सस्त कह रहे हो। ये डीएम साहब ने बोला था कि सशस्त्र भी हमें दिलवाएंगे। तो ये बोला था नहीं बोला था पहले हमारे पास है जी बताएंगे। हाँ वही तो कह रहे हैं। सुनो फिर सुनते चल गिरफ्तारी 7 लोगों की गैंगस्टर हो गया, 4 सीट दाखिल हो गई 7 लोगों की गैंगस्टर। अच्छा और तीसरी चीज लो पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ अगर कुछ भी हो गया ना हाँ तो भाई हम जिम्मेदार नहीं, हम हैं तो उन्हें बोल देना छोड़ने के लिए नेता बात। 1 मिनट सब लोग शांति बनाए रखें। आपको मैं दिखा रहा हूँ मेरठ के कमिश्नरी कार्यालय से, जहाँ पर आज के लिए कॉल किया गया था। और आप देखिए कितनी भारी संख्या में बहुजन समाज के लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम और मुकेश सिद्धार्थ, चूँकि वो जेल में है तो उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद है। ये जानने की कोशिश करेंगे क्या अपडेट है इस पूरे मामले में।
यहाँ बैठे करो फ्रंट पे। लुंडारों को खड़े रहना, तुम बैठे करो। अभी तक की फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। ऐसा हुआ था कि जब उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें दिल्ली से लाया गया, जब दिल्ली में उनकी जो है परसों रात 10 बजे गिरफ्तारी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने वहाँ से उन्हें गायब कर दिया। हमारी कोई मुलाकात अगले दिन 12 बजे तक भी कोई मुलाकात उनसे हुई नहीं, मंत्री जी से, और वो जो है गायब रहे। उसके बाद हमने उनकी जब वो पेशी पे लाए कोर्ट में, जब वो पेशी पे कोर्ट में लेकर आए तो हमने उनकी लोअर कोर्ट में जमानत अर्जी डाली, और उस जमानत अर्जी में लगभग सैकड़ों समाज के अधिवक्ता वहाँ बिना बुलाए पहुँचे, और उन लोगों ने मुकेश सिद्धार्थ को रिहा करने की बहुत मजबूत मांग उठाई। लेकिन शासन प्रशासन के दबाव में मजिस्ट्रेट ने वो बेल खारिज कर दी। उसके बाद हम गए सेशन में पहुंचने से जस्ट पहले पुलिस को इतनी जल्दी थी, पुलिस ने तुरंत उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाया मुकेश सिद्धार्थ जी को और तुरंत जेल में डाल दिया। इतने ही हमने अंतरिम बेल डाल दिया। हमारी अंतरिम बेल सेशन पहुंची और वो हमें मिल गई। बेल का ऑर्डर हमारे पास आ गया, और बेल के ऑर्डर के साथ साथ परवाना जो है वो जेल पहुंच गया। लेकिन प्रशासन का फिर इतना दबाव हुआ, डीएम को पता चला, यहाँ के मंत्री को पता चला, जिस मंत्री के बारे में सारा मामला हुआ था, जिसने दलित को पिटाई करी थी, दलित पार्षदों की, उन लोगों ने मिलकर षड्यंत्र के तहत उन्होंने परवाने तक को कैंसिल करा दिया। परवाने पे स्टे ले आए, जमानत पे स्टे ले आए। हम लोग सैकड़ों लोग, हजारों की तादाद में जो है हम जेल पहुंचे उनकी रिहाई के लिए। जेल प्रशासन ने हमें सीधी बात कुछ नहीं बताई, हमें पूरी रात गुमराह करा गया। हम 12 बजे तक वहाँ जेल पर रहे, और आज भी हम जो है कोर्ट में गए थे सुबह। अभी तक भी जो है कोई अपडेट हमें ढंग से बताई नहीं जा रही है, लगातार चीज़ों को छुपाया जा रहा है। दिल्ली तक ये शोर मच रहा है कि आज का प्रदर्शन खारिज हो गया है, दोनों सभासदों ने माफी मांग ली है। देखिए, ये जो धरना है ये सिर्फ पार्षद का नहीं है, ये पहले से महापंचायत चल रही थी। जो हमारे समाज के मुख्य लोग हैं, गांव-गांव जा रहे थे। इंदु शेखर की हत्या हुई थी, जिसको लगभग 2.5-3 महीने हो गए हैं, अभी उस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो उसके लिए थी। उसी बीच में एक घटना और घट गई, जो दलित पार्षदों को पीटा गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस पार्टी के पार्षद पिटे उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। ये तो समाज की ताकत है, जो पार्टी से नहीं समाज की एकता चलती है, उसको लेकर के हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उसके बाद दुर्भाग्य की बात ये देखिए, जो मंत्री हमारे समाज के पार्षदों पे, चाहे वो किसी पार्टी से हों, उन पे चांटे बजा रहा है, उन पे तो कार्रवाई हुई नहीं आज तक। और उसके बाद में अगर हमारे समाज के एक मुखिया ने ये कह दिया कि अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी, जब हमारे रेप होंगे, बलात्कार होंगे, मूंछें काटी जाएंगी, हमें जो हमारी मजदूरी को लेकर के हत्या कर दी जाएगी, तो जो लोग प्रशासन में बैठे हैं, जब वो न्याय नहीं करेंगे, उल्टा हमें मारेंगे, पीटेंगे, तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो हमारे एक मजबूत साथी को जेल भेजना काम किया, जिनका नाम मुकेश सिद्धार्थ है। तो ये कौन सा लोकतंत्र है? मुकेश सिद्धार्थ जी के ऊपर आरोप है, उन्होंने देश की शांति को भंग करने वाले, मतलब हमारे कहने पे शांति भंग हो जाए। और जो पीट रहे हैं बीच चौराहे पर पे, पुलिस के सामने पीट रहे हैं, प्रशासन जो सरकार के मंत्री पीट रहे हैं, उन पे कौन सी कार्रवाई होगी? उस पर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी आगे की रणनीति क्या है? अभी हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के हम अभी सिद्धार्थ जी पे जो मुकदमा लगाया गया है वो बेबुनियाद है, वो झूठा है। उस मुकदमे हम नहीं उसकी पुष्टि करते मीडिया ने क्या चलाया, ठीक है, उसके लिए हम ज्ञापन देंगे। और जो इंदु शेखर का मामला है, उसमें हम 2 बार डीएम साहब से मिल चुके हैं, जो मीणा जी हैं, उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी अपराधी फरार हैं। और जो एक मदद की जाती है परिवार की, वो किसी बाप का पैसा नहीं है, वो मेरे बाप का, बाबा साहब के संविधान का पैसा है। जो हम मदद मांग रहे हैं आर्थिक रूप से, जो हम लाइसेंस मांग रहे हैं, जो हम सुरक्षा मांग रहे हैं, जो जमीन के पट्टे मांग रहे हैं, प्रशासन का कहना है उन्होंने 20 दिन का मोहलत दी है उनको। ये घटना लगभग दिवाली की है, लगातार 90 दिन हो गए, इनसे 4 सीट तो लगी नहीं उस मुकदमे में। 20 दिन का क्या समय मांग रहे हैं हम ये लोग? तो ये सिर्फ खाली इस महापंचायत को तितर बितर करने के लिए कर रहे हैं। अभी हम लोग इकट्ठा होकर के अभी हम पहुंचेंगे डीएम साहब के ऑफिस में, और वहाँ डीएम साहब से बैठ के बात करेंगे कि जब प्रशासन का व्यक्ति, जिले का मुखिया होता है डीएम, अगर 20-20 दिन मांगेगा तो 90 दिन तो हम दे चुके। तो आप एक काम कीजिए, हमारी हत्या करा दीजिए सभी दलितों की। अभी डीएम साहब को इतना पता है, अभी मेरी तहसील में मवाना में एक परिवार जो है न्याय नहीं मिला, वो बेचारा आत्मदाह करना पड़ गया उस परिवार को। मवाना में ना किसान की सुनाई होती है, ना रोजगार जो युवा मांग रहे हैं उनकी सुनवाई होती है। और यहाँ तक कि ये देखिए 90 दिन इंदु शेखर के न्याय नहीं मिला, और एक मंत्री चांटा मार देता है तो तुरंत उसको न्याय दिलाने के लिए हमारे एक मंत्री को जेल भेजने काम किया, जो पूर्व मंत्री रहे। मुकेश सिद्धार्थ जिस पार्टी के होंगे उससे पहले वो हमारे परिवार के हैं, हमारे समाज के हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा,
एक विधायक ने, मेरठ के एक विधायक ने बयान दिया मुकेश सिद्धार्थ को कि वो भाजपा के हैं और वो बयान भाजपा का है। तो ऐसे विधायक भी अपनी जवान पे लगाम लगाएं। क्या 5 आदमी आकर के दलितों की राजनीति करते हैं, वो सिर्फ जय भीम कही और हमारा भोला भाला समाज उनके फेवर में आता है। तो मेरी उम्मीद आप लोगों से भी है कि जो लोग 5-5 लोग आकर के हमारे समाज में जय भीम कहते हैं और फिर हमारे लोगों पे लांछन लगाते हैं, वो अखबार आपने पढ़ा होगा जो 6 तारीख को दिया गया, 7 तारीख छपा है। तो अभी हम लोग शांति तरीके से डीएम ऑफिस चलेंगे, अपना जो मांग पत्र देंगे और जो हिंदू परिवार के लोग हैं वो भी हमारे साथ चलेंगे।